नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दयानंद शर्मा और आज से मैं YouTube वीडियो बनाने वाला हूं और सभी क्लास से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों पर वीडियो बनेगा और सारे विषयों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही देश की बड़ी बड़ी समस्याओं और देश में हो रहे परिवर्तनों पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आज का वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ गंगा नदी के ऊपर है और गंगा नदी में हो रहे परिवर्तन, गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित रिलेटेड होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, गंगा नदी विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका स्थान 10वां है। जैसे कि हम सब जानते हैं और भूगोल पढ़ाया जाता है कि गंगा नदी के द्रोणी में उपयोगी जल की स्टोरेज करने की क्षमता सबसे अधिक है, जो कि हम सबके लिए आने वाले समय में संचित जल को भंडारण के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है इस देश के लिए। और अगर संसाधन की दृष्टि से बात करें तो नदियाँ आने वाले भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो यह नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं हमारे देश में, वह संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इनको प्रदूषित होने से बचाना और इन पर ध्यान देना और इसको संचित कोष भंडारण के रूप में है, तो इन्हें आने वाले भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखना यह हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी का गोमुख स्थान है, जबकि हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि गंगा नदी का हिमालय से निकलती है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। जबकि वास्तव में तो गंगा नदी बहुत सारी नदियों के संगम से बनती है और बहुत सारी नदियाँ जब एक साथ मिलकर आती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। दोस्तों, उत्तराखंड के इन 3 शहरों के बारे में कौन नहीं जानता होगा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरकाशी बहुत ज़्यादा फेमस है। बद्रीनाथ से 2 नदियाँ निकलती है जिसका नाम धौली गंगा और विष्णु गंगा है और ये दोनों नदियाँ आगे जाकर एक संगम पर अपने प्रयाग का निर्माण करती है जिसका नाम विष्णु प्रयाग बनता है। और इन दोनों नदियों की गहराई समान होने के कारण नदी का नाम बदल जाता है और अलकनंदा पड़ जाता है। दोस्तों, इसी तरह अलकनंदा नदी बहुत लंबी नदी है और गहरी नदी है और आगे बढ़ती जाती है और इसकी गहराई ज़्यादा होने के कारण आगे आई हुई नदियों को अपने में मिला लेती है और इस नदी का नाम अलकनंदा नदी ही पड़ता है। इस तरह से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती चली जाती है और एक नदी का उत्तरकाशी के गोमुख से आगमन होता है जिसका नाम भागीरथी है और वह अलकनंदा नदी के देवप्रयाग जगह पर आकर मिलती है और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी के दोनों का गहराई समान होता है, जिसके कारण यहाँ पर नदी का नाम बदल जाता है और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह है गंगा नदी के उद्गम स्थल से गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। गंगा नदी बहुत सारी नदियों की सहायता से बनती है, जो कि मैंने आपको बताया कि गंगा नदी से संबंधित कुछ और जानकारी है जो कि आपके एग्जाम से लेके और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी, हमें प्रेरित करेगी कि गंगा नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। गंगा नदी हमारे लिए कितना उपयोगी है, आने वाले समय में जल विद्युत के उत्पन्न करने में उपयोग किया जा सकता है। और उसी तरह से अगर हम गंगा नदी की बात करें या फिर किसी भी नदी की बात करें तो प्रदूषित करना गलत है, क्योंकि यह देश के महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है और एक सुंदरता को लेकर, भौगोलिक सुंदरता को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी टूरिज्म को लेकर। इसलिए हमें कोई भी नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और गंगा नदी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे अगर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछता है सिंपली कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो हम ऐसे ही मार सकते हैं उत्तरकाशी का गोमुख है और हिमालय उमालय छोटा मोटा क्लास में मारते हैं। लेकिन जब हम ऑफिसर रैंक की तैयारी करते हैं तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये हमें ध्यान देने योग्य बात है कि देवप्रयाग पर गंगा नदी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर नदियाँ मिलती है अलकनंदा नदी से, वहाँ पर अलग अलग प्रयाग का निर्माण होता है, जो कि मैं आपको मैप में अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं और उससे अपने एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत जो भी जानकारियाँ हैं वो ले सकते हैं। तो ये वीडियो था मेरे गंगा नदी के ऊपर जो मेरी जानकारी थी और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें समझाएं कि गंगा नदी को प्रदूषित ना करें और साथ ही गंगा नदी कितना उपयोगी संसाधन है। गंगा नदी ही नहीं, पूरी देश की नदी कितनी उपयोगी संसाधन है। हालांकि मेरे यहाँ गंगा नदी बहती है तो बार बार मुँह से गंगा नदी का नाम निकल जा रहा है। तो धन्यवाद।